ओके, सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होता है और साथ ही साथ ये देखेंगे कि वेरिएबल्स इन जनरल क्यों यूज़ करे जाते हैं, उनका मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के अंदर उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। साथ ही वेरिएबल्स को कॉटलिन के अंदर किस तरह से यूज़ करते हैं हम लोग, और उनका सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है, किस तरह से डिक्लेयर करा जाता है, इनिशियलाइज करा जाता है, होता क्या है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, अलग अलग यूज़ केसेस क्या है, ये सारी चीज़ें उनकी समझेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। वेरिएबल्स का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो टाइम के साथ बदल सकती है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ जो कि टाइम के साथ बदल सकती है। मैं ये जो आपको चीज़ समझा रहा हूँ ना, मतलब बता रहा हूँ, वो एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। यानी कि वेरिएबल्स का इन जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मतलब क्या होता है। तो वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज़ बदल सकती है। ठीक है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। ठीक है, अब देखो, से फॉर एन एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं कि मान लो हमारा कोई बच्चा है। ठीक है, मतलब किसी का भी, कोई भी, मान लो किसी का भी कुछ भी बच्चा है। ठीक है, एक बच्चा है, अ, मान लो हमने उसको कोई नाम नहीं दिया है। ठीक है जी, हमने क्या करा है, हमने उसको कोई नाम ही नहीं दिया है। अब होगा क्या कि मान लो आपका बच्चा कहीं बाहर खेलने गया है। ठीक है, आपका बच्चा कहीं पे बाहर खेलने गया है, जैसे गली में बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो इकट्ठा होते हैं और सब खेलते हैं, तो साथ साथ आपका बच्चा भी उन बच्चों के साथ साथ खेल रहा है। अब वो थोड़ा सा दूर है, यानी घर के बाहर है, और आपकी जो मम्मी है, ठीक है, मतलब उसकी जो मम्मी है वो क्या कर रही है, किचन में है और खाना बना रही है, और उनको आवाज़ लगानी है बच्चे को, ताकि बच्चा आ जाए और खाना खा ले और खेलना बंद कर दे, क्योंकि शाम हो चुकी है। अब देखो, बच्चे का अगर कोई नाम ही नहीं होगा, ठीक है, तो वो बुलाएंगी कैसे। सही बात है। तो सेम चीज़ होती है वेरिएबल्स के साथ भी। वेरिएबल्स को क्या करना पड़ता है, वेरिएबल्स को एक नाम देना पड़ता है। ठीक है, हर एक वेरिएबल का एक नाम होता है सबसे पहले तो। ओके, अब देखो, वेरिएबल्स का हर एक जो नाम होता है ना, उस नाम से हम उस वेरिएबल को बुलाते हैं। ठीक है, और अब होता क्या है कि सपोज करो कि आपका जो वो बच्चा था, ठीक है, उसका जो नाम था, जब भी हमने उस नाम को पुकारा तब वो बच्चा आया। ठीक है, यानी कि जो नाम है वो बच्चे के साथ एक तरह से जुड़ चुका है, यानी कि हमारा जो बच्चा है वो वैल्यू है, और जो नाम है वो आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये जो नाम है उसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, तो जब भी आप इस नाम को कॉल करोगे तब क्या आएगा, बच्चा आएगा। यानी कि जो नाम है वो आइडेंटिफायर है, बच्चा जो है वो आपकी वैल्यू है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि अगर मान लो किसी और को भी उस सेम बच्चे को बुलाना होगा, तो उनको उस बच्चे को वहां तक जाके उठा के लेके नहीं आना होगा, वो बस उसका नाम पुकारेंगे और वो बच्चा खुद चल के आ जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल्स भी कुछ इसी तरह के होते हैं। वेरिएबल्स का क्या होता है कि एक नाम होता है, यानी कि एक आइडेंटिफायर होता है, और उनके अंदर हम कुछ वैल्यूज स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, मान लो ABC हो सकता है। ठीक है, कुछ भी, मान लो कुछ भी स्ट्रिंग दे सकते हो आप, इन जनरल फॉर्म अगर बात करें तो कोई भी स्ट्रिंग आप वहाँ पे पास कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल ABC हो गया। ठीक है, आप कुछ भी नाम वगैरह दे सकते हो उसको, से फॉर एग्जांपल मे बी कोई भी माई वेरिएबल। ठीक है, मेरी मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ, मेरा दोस्त, ऐसा भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, बट मोस्टली जो वेरिएबल्स होते हैं उनके नाम हम ऐसे देते हैं जिससे हमें पता चल सके कि उनके अंदर क्या वैल्यूज स्टोर करी जा रही है या करी जाएंगी इन द फ्यूचर। ठीक है जी, ओके। तो आई होप आप सभी लोगों को वेरिएबल्स क्या होते हैं वो समझ में आ चुका है। अभी कोडिंग में देखते हैं कि इन वेरिएबल्स का यूज़ क्या होता है। ठीक है, देखो, अभी सपोज करो, ये हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि ये एक मेन फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं वो फ्यूचर में देखेंगे, अभी के लिए भूल जाओ। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि हम जो हमारा कोड लिखते हैं ना, वो इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, यानी ये जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और ऑफ हो रहे हैं उसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो मेरे पास ना एक स्ट्रिंग है जहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, कौशल। ठीक है, मेरे पास ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल मैं अपने कोड के अंदर 10 ऐसी जगह है जहाँ पे मैं इस कौशल नाम को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँ, ठीक है, प्रिंट एलन, तो मुझे ये जो कौशल है वो यहाँ पे प्रिंट करवाना है, और ऐसी 10 अलग अलग जगहों पे मुझे इसको प्रिंट करवाना है, राइट। तो यार देखो, अगर मैं यहाँ पे ये जो मैंने कौशल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये अगर मुझे 10 अलग अलग जगहों पे प्रिंट करवाना होगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और हर जगह पे पेस्ट करता जाऊँगा, पेस्ट करता जाऊँगा, पेस्ट करता जाऊँगा। सिंपल है। अगर आपको वेरिएबल्स क्या होता है वो अगर नहीं पता होगा ना, तो आप क्या करोगे, यही चीज़ करोगे। बट सी फॉर एग्जांपल अगर आपको वेरिएबल पता है, आपको क्या है, आपको वेरिएबल
पता है, तो आप क्या करोगे पता है, ये जो कौशल है ना, उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दोगे। आप क्या करोगे, आप ये जो कौशल लिखा हुआ है ना, इसको एक पर्टिकुलर नाम दे दोगे। तो मान लो मैं यहाँ पे ना इसको नाम देता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ वेरिएबल। मैं क्या नाम देता हूँ इसको, मैं इसको नाम देता हूँ वेरिएबल। अब इस वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है ना, इस नाम को असाइन करूंगा मैं ये वैल्यू कौशल। यानी कि मैं क्या कहूँगा कि ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये मेरा नाम है, उसको मुझे क्या वैल्यू देनी है, कौशल देनी है। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि एक वेरिएबल करके एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, यानी कि एक ऐसा ऐसा मान लो कि एक कंटेनर बनाया मैंने। ठीक है, यानी कि एक नाम दिया मैंने, उसके अंदर वैल्यू क्या रख दी मैंने, कौशल रख दी। ये जो कौशल है ना, ये मेरा बच्चा है और ये बच्चे का नाम क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो कॉटलिन जो है उसको कैसे समझ में आएगा कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो वेरिएबल का नाम है। करेक्ट, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे VAL स्पेस। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे VAL और उसके बाद स्पेस देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, वो एक नाम लिखेंगे। ये नाम कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वेरिएबल ही देना है, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो। अब उसके सामने इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौशल। ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग है हमारी वैल्यू। ठीक है, ये है हमारा नाम और ये है वेल, ताकि कॉटलिन को पता चल सके, यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर है, जब वो इस कोड को पढ़ेगा, ठीक है, वो तो उसको पता चल सके कि भाई ये जो है, ये नाम है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आपको अपने बच्चे को यानी कि स्ट्रिंग को पुकारना हो कहीं पे, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो आपको ये जो चीज़ है, इसको पूरी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब आप ये जो वेरिएबल है यानी कि उसका जो नाम है, ठीक है, उससे उसको पुकारोगे और वहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँ हर जगह पे, तो एज यू कैन सी नाम मुझे मेरा जो आईडी है वो एरर शो कर रहा है। बल्कि अगर मैं इसको रन करूँगा ना, से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे कुछ एरर भी नहीं देगा और ये सक्सेसफुली कंपाइल होकर रन भी हो जाएगा। एज यू कैन सी कि यहाँ पे कौशल इतनी बार प्रिंट होता हुआ नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज वेरिएबल्स। अब देखो यूजुअल केसेस के अंदर क्या होता कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे कौशल हर जगह वेरिएबल की जगह लिखा होता, ठीक है, तो मुझे अगर कौशल की जगह कुछ और लिखना हो, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मुझे इसको चेंज करके कौशल शतानी करना होता, ठीक है, तो मुझे ये सेम चीज़ हर एक जगह पर यहाँ पे मेरे कोड के अंदर करनी पड़ती, राइट। लेकिन अब क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है, अब मैं यहाँ पे एक जगह पे चेंज करूँगा तो क्या होगा, मेरी हर एक जगह जहाँ जहाँ मैंने उसको यूज़ करा हुआ होगा वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। एज यू कैन सी जो प्रिंट हुआ है अब वो कौशल सतानी हुआ है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी यूज़ वेरिएबल्स फॉर, कि एक आपको कोई वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है, जिसको आपको कोई पर्टिकुलर नाम देना है, ठीक है, और आपको वो नाम से उसको बहुत सारी जगहों पे यूज़ करना है। इससे होगा क्या कि आपको हर एक जगह पे जब भी आप उस आपको उस वैल्यू को चेंज करना होगा, ठीक है, तो आपको हर एक जगह पे अलग से नहीं करना पड़ेगा, आपने जहाँ पे उसको नाम दिया है ना, ठीक है, वहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज कर दो, वो हर एक जगह पे चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा हुआ है वहाँ पे आप इसको ये स्ट्रिंग ही पास करो, यहाँ पे आप इसको कुछ नंबर भी पास कर सकते हो। जैसे सी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 100 पास कर दिया। 100 क्या है, ये एक इंटीजर है, ठीक है, यानी कि एक नंबर है, नंबर पास कर दिया मैंने। तो क्या ये चलेगा, हाँ भैया ये भी चल सकता है, आप इसके अंदर कुछ भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस। अगर आपको चाहिए कि इसके अंदर मुझे मान लो से फॉर एग्जांपल कुछ फ्रैक्शन स्टोर करवा के रखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 100f डिवाइडेड बाय 50 करता हूँ, ठीक है, तो आप ये स्टोर करवाना चाहते हो ये भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 डिवाइड बाई 50f दैट विल बी 2.00, 2.0, ठीक है जी। तो वेरिएबल के अंदर आप लोग इन शॉर्ट कुछ भी करवा सकते हो, राइट। अब देखो मैंने क्या करा, ये जो वेरिएबल था इसको यहाँ पे सेकेंड लाइन के ऊपर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा, ठीक है, और इसके अंदर कुछ वैल्यू दे दी मैंने इसको, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे चौथी लाइन पे मेरा मन हुआ कि यार मुझे ना इस वेरिएबल को अब चौथी लाइन पे कुछ और वैल्यू देनी है। चलो कि वेरिएबल के अंदर जो पहले वैल्यू थी ना, मुझे मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ना वो नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, वेरिएबल लिखूँगा
ठीक है, और इसको जैसे मैंने यहाँ पे असाइन करी थी ना वैल्यू, वैसे ही मैं फिर से कोई और वैल्यू असाइन करूँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, फिर से कोई और वैल्यू असाइन करूँगा। ओके जी। अब देखो, एज यू कैन सी यहाँ पे ना अंडरलाइन आ रही है रेड कलर की। ठीक है, ये क्या आ रही है, एक अंडरलाइन आ रही है रेड कलर की, विच इज शोइंग मी दैट देर इज सम काइंड ऑफ एरर। अगर मैं इसको अभी रन करने की कोशिश करूंगा ना, तो अभी ये रन नहीं होगा एंड इट विल गिव मी सम एरर। एज यू कैन सी इट इज सेइंग दैट वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड। ठीक है जी, इट इज सेइंग दैट वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड। अब देखो, कॉटलिन का जो कंपाइलर होता है, ठीक है, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, उसके लिए क्या होता है कि वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। सबसे पहला वेरिएबल वो होता है जो कि हमने जहाँ पे उसको नामकरण करा होता है, वहीं पे उसको हम वैल्यू दे देते हैं। उसके बाद हम दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी कि हमने एक बार उस वेरिएबल को एक वैल्यू दे दी, ठीक है, उसके बाद हम उसकी जो वैल्यू होगी उसको चेंज कहीं पर भी नहीं कर सकते, कहीं पर भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक बच्चे का नामकरण कर दिया है, ठीक है, अब आप उस सेम बच्चे को कुछ और नाम थोड़ी दे सकते हो। हाँ, प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल है, लेकिन प्रोसेस कितना लंबा है। आधार कार्ड पे नेम चेंज करवाओ, पान कार्ड पे नेम चेंज करवाओ, ठीक है, फिर जहाँ जहाँ पे फ्यूचर में जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे उसका एफिडेविट लेके जाओ कि भैया देखो पहले ये बच्चा था, उसके बाद हमने नामकरण मतलब नाम चेंज करा, अब उसका ये नाम है ऑफिशियल। तो हर जगह पे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। ठीक है, तो आप सोचो वो प्रोसेस कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, राइट। तो हमारा जो कॉटलिन होता है ना, वो हमें दो ऑप्शन देता है कि भैया मेरी सिंप्लिसिटी के लिए आप दो तरह के वेरिएबल रखो। ठीक है, एक तो ये जो आपका नॉर्मल वेरिएबल है वो, जिसको आप आगे कहीं पर भी रीअसाइन नहीं करोगे, ठीक है, यानी कि फिर से वैल्यू नहीं दोगे उसको। और दूसरा एक वेरिएबल आता है जिसको हम कहते हैं वेल, हम उसको कहते हैं वेर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं वेर। तो ये जो वेर होता है, ठीक है, ये जो वेर वाला वेरिएबल होता है, ठीक है, इसको हम आगे कितनी भी बार अगर चाहें तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फिर से उसको वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक स्पेशल केस होता है जहां पे हम इसकी वैल्यू को रन टाइम पर भी कहीं पर भी कितनी भी बार, आई एम रिपीटिंग दिस, कितनी भी बार हम उसको चेंज कर सकते हैं। सही है। अब देखो, सी फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ। अब देखो, मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, वेरिएबल पहले जो था, ठीक है, उसके अंदर हमने वैल्यू क्या दी थी, अभी इसको 100F कर देते, चलो 100F। ठीक है, ये फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग का मतलब होता है कि 0 पॉइंट जो भी पीछे होता है वो लग जाता है, यानी कि पॉइंटिंग वैल्यू इन शॉर्ट। ठीक है जी, तो हमने पहले क्या करा, वेरिएबल जो था उसको डिक्लेयर करा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, उसको 100 की वैल्यू दे दी। उसके बाद हमने क्या करा, उसको प्रिंट करवाया। ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल की लास्ट वैल्यू हमने उसको दी थी, ठीक है, वो यहाँ पे हमें आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमने कहा कि भैया नहीं यार, अब मेरा मूड चेंज हो गया, ठीक है, मेरे पीरियड्स चल रहे, मेरे मूड स्विंग्स चल रहे, अब मेरा मन बदल गया, मैं कह रहा हूँ भैया अब वेरिएबल की वैल्यू आएगी 50F है। वो बोलेगा क्यों भाई, ऐसा क्यों, मैं बोलूँगा मेरी मर्जी भाई। हाँ, मेरा कोड है, मेरा लैपटॉप भाई, मेरा माउस, मेरा कीबोर्ड, मेरा सब है भाई, मैं मेरे को जो मन में आएगा करूँगा। मैंने कहा भाई मेरे को चाहिए वेरिएबल के अंदर 50 वैल्यू, तो मैंने 50 दे दी। फिर से मैंने बोला भाई उसको प्रिंट करवा, अब मेरे को चेक करना है कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है। चलिए भाई देखते हैं रन करके कि क्या होता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे 100 प्रिंट हो रहा है पहले, और उसके बाद 50 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि वेरिएबल के अंदर वैल्यूज जो है वो फिर से असाइन हो रही है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। तो वेर और वेल, इन दोनों के अंदर डिफरेंस यही होता है कि जो वेर के साथ आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, यानी कि बनाते हो, क्रिएट करते हो, उसको आप आगे जाके कितनी भी बार चाहो तो फिर से वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, यानी उसकी वैल्यू जो है उसको चेंज करवा सकते हो। वेल के साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक बार आपने वेल के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, बना दिया, क्रिएट कर दिया, और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी, वैल्यू रख दी, उसके अंदर घुसेड़ दी, उसके बाद आप फिर से उसको वैल्यू नहीं दे सकते हो, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोगों को वेर क्या होता है वो समझ में आ चुका होगा, वेल क्या होता है वो समझ में आ चुका होगा। अब देखो, आप सेम नाम से अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वेल लिखूँ और फिर से मैं यहाँ पे लिखूँ वेरिएबल, ठीक है,
और यहाँ पे भी मैं दूँ 100F, ठीक है, तो ये मुझे एरर शो करेगा। ये क्या कहेगा? कॉन्फ्लिक्टिंग डिक्लेरेशंस, ठीक है, ये क्या कहेगा? कॉन्फ्लिक्टिंग डिक्लेरेशन। कॉन्फ्लिक्टिंग डिक्लेरेशन वाली एरर हमेशा तब आएगी जब आप सेम नाम को अलग अलग जगहों पे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये चीज़ अलाउड नहीं है। हाँ, आप यहाँ पे वेरिएबल टू डिक्लेयर करो तो देखिए ये एरर चली जाएगी, ठीक है, एज यू कैन सी वेरिएबल टू लिखा जैसे मैंने, तो वो एरर चलेगी। क्यों? क्योंकि अब ये जो है दोनों अलग है। एक और चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि ये जो नाम होता है ना, ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव इन द सेंस, अगर मैं इस ई को कैपिटल कर दूंगा, ठीक है, तो अब ये नाम अलग है और ये भी नाम अलग है, ठीक है, तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा और इस टर्म को भी याद रखिएगा, दैट इज केस सेंसिटिव। जब भी मैं कहूँ केस सेंसिटिव, इसका मतलब ये होता है कि इसका जो अपर केस या लोअर केस है वो कंसिडर करा जाएगा, ठीक है जी। आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ओके, वन मोर थिंग कि जब भी आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो, ठीक है, तो उनका जो नाम दो वो कुछ लॉजिकल नाम दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने इसको XYZ नाम दे दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप एक कोड लिखते हो ना, तो वो कोड बाजू वाला या किसी और बंदा जो कि कोई भी किसी दुनिया के कोने में बैठा हो जिसको प्रोग्रामिंग आती हो, ठीक है, तो वो अगर आपका कोड पढ़े तो उसको पहली बार में समझ आ जाना चाहिए कि ये जो वेरिएबल है इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया है और इसका काम आगे कोड के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। तो जब भी आप कोई वेरिएबल बनाओ, उसको डिक्लेयर करो, तो उसका नाम ऐसा दो कि सामने वाले को या किसी भी आपकी टीम में काम करने वाला या ऐसा कोई भी बंदा जो आपको कोड रिव्यू कर रहा है उसको समझ में आए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना वेरिएबल का नाम हमेशा लॉजिकल देना, ठीक है जी। ये जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया था, ठीक है, तो मैं मेरा मतलब एक्सेप्शन है, मुझे इग्नोर करना, ठीक है, तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। बट आप जब भी एक्चुअल कोड करोगे, एक्चुअल प्रोग्राम लिखोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, ठीक है, तो उसके अंदर वेरिएबल्स के नाम थोड़े से लॉजिकल रखने की कोशिश ज़रूर से करना। एक और चीज़, यहाँ पे आप मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हो, ठीक है, जितने भी चाहो। वेरिएबल्स के अंदर ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं होता है कि भाई इतने ही वेरिएबल्स बनाते हैं, उतने ही वेरिएबल्स बनाने हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी लिमिटेशन नहीं होता है। आप जितने भी चाहो उतनी वेरिएबल्स यहाँ पे बना सकते हो। एक और चीज़, मान लो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करा है, ठीक है, अब इसके अंदर मुझे मान लो ऐसा स्पेसिफाई करना है, ठीक है, कि भैया इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग आनी चाहिए, या फिर कह लो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ इन दोनों के बारे में ही पढ़ रहे हैं क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ लोगों को इन दोनों के बारे में पता होगा। स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट, इंटीजर का मतलब होता है कोई भी नंबर, ठीक है, रेदर देन डेसिमल नंबर्स, यानी कि पॉइंट वाले नंबर्स नहीं, बट हाँ, इंटीजर्स, प्रॉपर इंटीजर्स आने चाहिए, ठीक है। सो से फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अ, अभी के लिए कहते हैं स्ट्रिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करके लिखूँ अगर कि स्ट्रिंग, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें स्ट्रिंग पास करूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि देखो यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने अभी के लिए एम्प्टी पास करी, यानी कि इसके अंदर कुछ पास नहीं करा है। सपोज करो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कौशल। अब मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ वेरिएबल इक्वल्स टू 100, तो ये मुझे यहाँ पे एरर देगा। एज यू कैन सी नीचे भी एरर दे ही रहा है। यहाँ पे ये मुझे एरर देगा कि द इंटीजर लिटरल डज नॉट कन्फर्म टू द एक्सपेक्टेड टाइप स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या होता है कि भैया आपका जो वेरिएबल है ना, ठीक है, उसके अंदर आपने बोला है कि पर्टिकुलरली स्ट्रिंग ही आनी चाहिए, ठीक है। तो अब एक रूल सेट हो चुका है कि भैया ये जो स्ट्रिंग है वही इसके अंदर आएगी, ना कि कोई इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे ये मुझे सजेस्ट भी कर रहा है कि भैया अगर आपको चाहिए ना तो आप इसको 100 को एज स्ट्रिंग पास करो, यानी कि कुछ इस तरह से। अगर मैं इस तरह से लिखूंगा तो ये जो है ये 100 एक टेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है, ऐसे टेक्स्ट जाएगा, ठीक है भैया। तो ये जो है ये एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये शायद आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स वगैरह में भी पूछी जा सकती है अगर कॉटलिन ऐसा सब्जेक्ट आ रहा है तो, और इंटरव्यूज़ के अंदर भी अगर आप एज अ बिगिनर जा रहे हो तो आपको फंसाने के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा हमेशा याद रखना कि जो आपने वेरिएबल का स्टार्टिंग का एक डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है, मतलब आपने जो स्टार्टिंग में वैल्यू दी है, अगर आपने टेक्स्ट दिया है तो उसके बाद आप उस वेरिएबल के अंदर हमेशा टेक्स्ट ही दे सकते हो। अगर आपने उसमें इंटीजर दिया है तो आप हमेशा उसमें इंटीजर ही दे सकते हो। से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंट, ठीक है, यानी कि मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि भैया इसके अंदर इंटीजर मैं एंटर करवाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100, ठीक है। तो देखो एज यू कैन सी अब यहाँ पे एरर आ रही है। ये बोल रहा है भैया कि रिक्वायर्ड इंटीजर है और आपने क्या डाला है, टेक्स्ट डाला है, यानी स्ट्रिंग डाली है, अलाउड नहीं है भैया। लो लाल लाइन आ गई, सही बात है, बिल्कुल सही है।
तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अभी तक ये सारी चीज़ें सीख ली है कि वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। कॉटलिन के अंदर वेरिएबल्स को किस तरह से यूज़ करा जाता है, डिक्लेयर किस तरह से करा जाता है, ठीक है। उसमें वैल्यूज़ किस तरह से स्टोर करी जाती है, उनके नाम किस तरह से लिखे जाते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि वेर क्या होता है और वेल क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो भी समझ लिया हमने। ओके जी। तो वेरिएबल्स को क्यों यूज़ करा जाता है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमने समझ लिया है। तो आई होप आप सभी लोगों को वेरिएबल्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो चुके होंगे एज अ कॉन्सेप्ट। ओके। तो आगे जाके हम लोग वेरिएबल्स का यूज़ करने वाले हैं। सो अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को फिर से देखिए एक बार। ओके। कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलती करी है या कुछ मिस कर दिया है, ठीक है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू करेक्ट इट एज in any way I can, okay, any way possible. So yes, that's it for this video. I'll see you guys in the next video. Till then, keep coding, take care, bye bye.